सो देखो बेटा, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेटा ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਟਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੇ ਆ बेटा एक पेंडुलम है। लेट दिस बी ए पेंडुलम। तो इस पेंडुलम का मास m है, लेंथ l है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन s है। हुन ये जो पेंडुलम है बेटा, देखो ये पेंडुलम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ते है। हुन अगर आप इस पेंडुलम नो मूव करवा रहे हैं अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, और जदों ये पेंडुलम मूव कर रहा तो ये एक्चुअली कोन बना रहा। मीनस ये जिहड़ा पेंडुलम है बेटा, इस तरह सर्कल दे विच घूम रहा वा। मतलब आ जिहड़ा पेंडुलम है, आ पोजीशन आप शो की है, इसकी ब्लैक लाइन वर्टिकल पोजीशन। तो उस तो बाद आप इनू सर्कुलर प्लेन च घुमाना शुरू करता, है ना। आ वाला सर्कल च घूम रहा वा। तो हुण बेटा आ सर्कल का सेंटर है, और सपोज एट एनी टाइम जदों पेंडुलम कोनिकल पाथ फॉलो, इनू असी कोनिकल पेंडुलम बोल देने हैं, कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि ये जिहड़ा पेंडुलम जदों हुण सर्कल च घूम रहा वा तो एक कोन बना रहा वा ना। हुण बेटा देखो, हुण जिहड़ा पेंडुलम है ਉਹਦਾ स्ट्रिंग एट एनी टाइम वर्टिकल लाइन के नाल अगर एंगल बना रहा थीटा, तो इस पेंडुलम के उपर केड़ी फोर्स लग रही है? एक लग रहा उसका वेट, और दूसरा लग रही है टेंशन। दो फोर्सेस है। हुण बेटा तुसी की करना, तुहानू दस्सिया होया कि जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट कर रही वा, तो जिहड़ी फोर्स तो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है उन्होंने तो एज सच रखना, पर जिहड़ी फोर्स सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है उहदे कंपोनेंट्स बना देने हैं। हुण देखो कि थोड़ी जिहड़ी टेंशन फोर्स है ये सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये इनकलाइंड है इस तरह। तो आ सर्कुलर प्लेन है, इनकलाइंड है, तो आप इसके कंपोनेंट्स बना देने हैं, दिस वन एंड दिस वन। हुण क्योंकि ज्योमैट्री तो अगर आ एंगल थीटा, तो बेटा आ एंगल भी थीटा वा, तो टेंशन का इस तरफ कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। हुण बेटा आ परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन, इन्हां फोर्सिस ने तो बैलेंस कर देना, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम जी। हुण आ जिहड़ी फोर्स है ये इस सर्कल के प्लेन च लाई कर रही है और टूवर्ड्स द सेंटर है, तो ये रेडियल है, और इनू पॉजिटिव लेना क्योंकि ये सेंटर वाल नू एक्ट कर रही है, तो ये पॉजिटिव फोर्स है टी साइन थीटा। और इको ही फोर्स है रेडियल डायरेक्शन वाल, वो भी पॉजिटिव है, तो टी साइन थीटा के बराबर होनी मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण ए सी की वैल्यू बेटा, हुण देखो अगर तुहानू दस्सिया गया कि ये जिहड़ा कोनिकल पेंडुलम है ये अगर थानू ये दस्सिया गया कि जिहड़ा बॉब है उहदी एंगूलर वेलोसिटी ओमेगा वा, तो आप ए सी की वैल्यू की लै सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वेयर आर। आर की हुंदा? सर्कल का रेडियस पुत। हुण थोड़ा ध्यान दिओ, हुण जिहड़ा सर्कल का रेडियस है आ वाला रेडियस, और आ है पेंडुलम की लेंथ,
तो आर और एल च की रिलेशन बन रहा थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। मतलब तुसी इस सर्कल का रेडियस इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम भी निकाल सकते हैं एल साइन थीटा। और इत्थे ओमेगा स्क्वेयर आर आंदा ना सर्कल का रेडियस आर भी पुट कर सकते हैं और आर की वैल्यू एल साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं ना। तो थोड़े ते डिपेंड करेगा भी की गिवन है। मतलब कई बार आर डायरैक्टली दिता होएगा, कई बार एल दिता होएगा। तो जे एल और थीटा दिता वा तो तुसी आर इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा लिख सकते हैं। तो ये थोड़े ते है भी तुसी, तो आ नंबर 1 है, आ नंबर 2 है और आ भी नंबर 2 ही है। मतलब दोनों चो एक यूज होनी है ना। तो आप 1 और 2 की रेशो लैके उतों एंगल दस सकते हैं थीटा, या अगर आप 1 और 2 को स्क्वेयर करके ऐड कर दिए तो टेंशन आ जाएगी, है ना। तो वो अकॉर्डिंगली असी ओमेगा की वैल्यू तो इन्हों इक्वेजनस को सॉल्व करके जो भी सानू रिजल्ट पूछा गया वो असी निकाल सकते हैं। तो ये जड़ियाँ इक्वेजनस लिखनिया वो फिजिक्स के कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं पुत। अच्छा, इस गल मैं एक होर एग्जाम्पल के नाल देखो, हुण सपोज थानू वो बोलता वा हुण देखो बेटा आ एक रोड है, रोड दे विच एक ये जो है ये ब्रिज भी हो सकता वा और ये स्पीड ब्रेकर भी हो सकता है ना। ये स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आ सड़क है और आ स्पीड ब्रेकर है, फिर सड़क आ गई है ना। हुण इहदा मतलब जदों तुहाडा व्हीकल इस स्पीड ब्रेकर के उपर मूव कर रहा तो उहदा सर्कुलर मोशन आ गया। हुण इस स्पीड ब्रेकर का बेटा जो आ पूरा सर्कल नहीं है, कर्व्ड पाथ है ना, इहदा सर्कल तुसी इमेजिन कर सकते हैं भाई इत्थे होएगा ना। तो आ सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ करवेचर जिन्होंने बोलते हैं। हुण बेटा जदों तुहाडा व्हीकल इस स्पीड ब्रेकर के उपरों निकल रहा तो आ है हाईएस्ट पोजीशन है ना, आ वाली। तो तुहाडा व्हीकल जदों हाईएस्ट पोजीशन ते इत्थे है मैक्सिमम हाइट ते, तो तुहाडे व्हीकल के उपर किहड़ी फोर्स लग रही है, एक लग रही है वेट और दूजा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इस वक्त थोड़े व्हीकल की वेलोसिटी है v। हुण बेटा क्योंकि थोड़ा व्हीकल इस स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड ब्रेकर भी कहा जा सकता है, इनू वो बोल सकता है कॉन्वैक्स ब्रिज। जिहड़ा ब्रिज है वो कॉन्वैक्स शेप च है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ा जिहड़ा व्हीकल है वो उपर दो फोर्सिस लग रही हैं, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। और उस वक्त वो वेलोसिटी अगर v है तो थोड़ा व्हीकल इस कॉन्वैक्स ब्रिज के उपर या स्पीड ब्रेकर के उपर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा। यदा मतलब तुसी इत्थे इक्वेजन कितना लिख सकते, इक्वेजन ऑफ मोशन कि आ वाली फोर्स जिहड़ी है ये टूवर्ड्स द सेंटर है। तो आ रेडियल फोर्स है पुत, और आ भी रेडियल फोर्स है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो आ प्लस है, आ माइनस है। तो नेट फोर्स mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हुण आर की है बेटा, आ जिहड़ा ब्रिज है इहदा रेडियस ऑफ करवेचर या रेडियस कह लो आर, तो एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो एन की वैल्यू की आ जाएगी बेटा एम जी माइनस तो इट मीनस जदों तुसी इस कॉन्वैक्स ब्रिज के उपर या स्पीड ब्रेकर के उपर थोड़ा व्हीकल पहुंच गया वा तो नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ी है वो एम जी नालों घट जाएगी, क्योंकि एम जी माइनस समथिंग है ना एम वी स्क्वेयर बाय आर, तो वो घट होएगी। हुण देखो कई बार तुसी नोट किया होएगा बेटा कि अगर थोड़े व्हीकल की स्पीड v काफ़ी ज़्यादा है स्पीड ब्रेकर ते, तो थोड़ा व्हीकल हवा च जंप करता, मतलब वोदा सरफेस नालों कॉन्टैक्ट लूज हो जाता। तो वोदा कारण की है, उस वक्त थोड़े व्हीकल की स्पीड इन्नी ज़्यादा हो जाती है कि एम वी स्क्वेयर बाय आर जी आ टर्म है वो एम जी के इक्वल या वड्डी हो जाती है।
तो यदा मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता वा। नॉर्मल रिएक्शन नैगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वह मतलब है कि उस वेलोसिटी ते जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस च कॉन्टैक्ट सी उन्हों का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन खत्म होएगा है ना, यदा मतलब कॉन्टैक्ट लूज होएगा। जो दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट लूज होएगा इट मीनस दोनों जोड़न वाला नॉर्मल रिएक्शन जोड़ा वा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उदों तक लगना जब तक दो सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट है। तो जो उन्होंने कॉन्टैक्ट ब्रेक होना नॉर्मल रिएक्शन ने 0 हो जाना। तो अगर थानू वो कहे कि इस कॉन्वैक्स सरफेस के उपर हाईएस्ट पॉइंट ते दसो वो व्हीकल की कितनी वेलोसिटी होए कि व्हीकल सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, तो तुसी इस इक्वेजन च n नू 0 लैके v निकाल सकते हैं ना। तो इस तरीके दे नाल डिफरेंट सिचुएशंस आनगियां। तो आप इस प्रॉब्लम नू टैकल कर रहे हैं भी किस तरह देखना। हुण बेटा यही प्रॉब्लम अगर वो बोले कि आ बेटा प्लेन रोड है, फिर कॉनकेव रोड आ गई है ना इदा, तो इदा सड़क तो नीचे होके जाना पैंदा। तो हुण इस केस दे विच आ जिहड़ा कॉनकेव पार्ट है ये भी पार्ट ऑफ सर्कल ही है। तो हुण आ गया सेंटर ऑफ करवेचर। हुण तुहाडा व्हीकल इत्थे है पुत, हुण इस व्हीकल के उपर एक फोर्स लगनी है वेट, दूजा लगना नॉर्मल रिएक्शन। हुण अगेन नॉर्मल रिएक्शन ते वेट एट द सेंटर कह लो, एट द लोएस्ट पोजीशन कह लो। तो एट लोएस्ट पोजीशन नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, एम जी अवे फ्रॉम सेंटर है दोनों रेडियल कंपोनेंट ही है। तो इस करके हुण इत्थे इक्वेजन की बननी है थोड़े केस च कि एन पॉजिटिव आना क्योंकि ये सेंटर वाल है, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो आर रेडियस, तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी। सो यदा मतलब जो आप व्हीकल के उपर कनकेव सरफेस नू क्रॉस कर रहे हैं तो जो आप लोएस्ट पोजीशन पर होवांगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी जो है वो ज़्यादा होएगी, क्योंकि एन कितना आ रहा है इस वक्त एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो एम जी प्लस समथिंग मीनस एन ग्रेटर दैन एम जी है ना, क्योंकि एम वी स्क्वेयर बाय आर पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि रेडियस भी पॉजिटिव है, मास भी पॉजिटिव है, तो वी स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो एम वी स्क्वेयर बाय आर एक पॉजिटिव टर्म है, तो ये नैगेटिव कभी नहीं हो सकती। इस करके एन की वैल्यू इस वक्त एम जी तो ज़्यादा वा। तो ये सिचुएशनस तुहानू समझ होनी चाहिए ना। तो हुण ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जिदा आप जो भी सर्कुलर मोशन नाल डील करना। हुण एक होर देखो बेटा, हुण मैं एक एग्जाम्पल होर तुहानू दस रहा, किसे तुहानू वो कहंदा, हुण ध्यान दियो, आ बेटा एक सिलेंडर है और आ जो सिलेंडर का फ्लोर है, फर्श, ये रिमूव हो सकता, इनू हटाया जा सकता। आ जड़ा फर्श है फ्लोर ऑफ द सिलेंडर, इनू आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हुण बेटा ये जड़ा सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, तो इनू आप घुमा सकते हैं, हुण होया की है बेटा, ध्यान दो सिचुएशन नू समझो। वो थानू बोलदा वा कि ये एक इवेंट हो रहा वा सर्कस कि उत्थे एक सिलेंडर थानू नज़र आ रहा वा और वो सिलेंडर घूम सकता वा, उन्होंने घुमाया जा सकता सिलेंडर नू। हुण बेटा सिलेंडर के नीचे फर्श लगा होया वा, पर वो फर्श रिमूवेबल है, उन्होंने हटाया जा सकता। हुण पुत्र होया कि इस सिलेंडर के अंदर ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट है, ताकि बाहरों जड़े परसनस है वो अंदर वाली एक्टिविटी नू देख सकते हैं। हुण होया कि बेटा ये सिलेंडर रेस्ट ते है और एक से परसन ये अंदर आया सिलेंडर दे,
और अंदर आके बेटा वो बिल्कुल दीवार दे नाल जिहड़ी वॉल ऑफ द सिलेंडर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ टच करके खड़ा हो गया। एक परसन आया और इस सिलेंडर के अंदर दीवार के नाल लग के खड़ा हो गया, बिल्कुल मतलब वो बॉडी दीवार नाल टच कर रही है पुत्र। और नो डाउट उस परसन के पैर जमीन ते होने, फर्श ते होने, है ना। हुण आपां इत्थे परसन नूं किद्दां शो कर रहे हैं, मैं आ बॉक्स दे नाल, मतलब बॉक्स परसन ही है एक तरह का। हुण ये जिहड़ा बॉक्स है बेटा, क्योंकि ये बॉक्स फर्श नाल भी टच कर रहा, परसन भी हो सकता है ना, तो यदा मतलब आ जिहड़ा नीचे वाला फ्लोर है, इन्हें इस बॉक्स के उपर किहड़ी फोर्स लगानी है, नॉर्मल रिएक्शन N1। दूसरा इस बॉक्स का वेट है mg। तीसरा क्योंकि ये परसन वॉल के नाल भी टच कर रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन इदा भी आना बेटा। तो आ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा साइड वॉल तो, और आ लग रहा फ्लोर तो, और आ वेट है। अच्छा हुण बेटा नो डाउट ये जिहड़ा सिलेंडर है और आदमी है जिहड़ा इहदे नाल टच होके खड़ा, आदमी दे जगह के उपर कोई बॉक्स भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो हुण दोनों दे विच फ्रिक्शन है, रफ सरफेसिस है। हुण बेटा जदों आपां इस सिलेंडर नूं घुमाना शुरू किया, ठीक है, घुमा रहे हैं, तो जिद्दां जिद्दां आपां सिलेंडर नूं घुमा रहे हैं, इहदी एंगूलर वेलोसिटी नूं वधाई जा रहे हैं। एक स्टेज ते जाके जदों इहदी एंगूलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो आ जिहड़ा फर्श है इहनूं रिमूव कर दिता गया। जदों फर्श नूं रिमूव कर दिता गया तो सानू की लगता सी भी ये उपर खड़ा जिहड़ा आदमी है वो गिर जाएगा नीचे, पर असी की देख रहे हैं कि इस फर्श के रिमूव होने तो बाद भी वो जिहड़ा परसन है वो सिलेंडर की दीवार के नाल उदा ही खड़ा जिद्दां नीचे फर्श होए। हुण उहदा कारण की है बेटा, एक्सप्लेन करिए। अगर देखो एक्चुअली वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा, जिद्दां ही फर्श आ जिहड़ा फ्लोर है सिलेंडर का रिमूव किया तो N1 0 हो जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ फ्लोर, ये 0 हो जाना। पर थले क्यों नहीं गिरया, तो एक्चुअली mg जो है वो तो उन्होंने नीचे गिरा रहा, mg उन्होंने नीचे गिरा रहा वा, ये कोई शक नहीं है। पर वो नीचे गिरया क्यों नहीं, उसका कारण यह है कि आ जिहड़ा परसन है जिहड़ा इहदे नाल चिपकिया खड़ा, ਉਹਦਾ वेट तो इनू थले नू गिराने की कोशिश कर रहा, टेंड्स टू मूव, पर वो गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस परसन और दीवार दे विच स्टैटिक फ्रिक्शन है, उन्हें रोक के रखा वा। तो आ केस बन गया। हुण क्योंकि ये परसन गिर नहीं रहा बेटा, तो यदा मतलब ये परसन इक्विलिब्रियम च है ना। अगर इक्विलिब्रियम च आ वाला परसन कहिए आपां वर्टिकल डायरैक्शन च, तो FS mg दे बराबर है। पर वर्टिकल डायरैक्शन इक्विलिब्रियम च है, तुहानू दस्सिया सी इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स की टर्म च भी हो सकता। पर आ जिहड़ी फोर्स है, हुण देखो क्योंकि ये सिलेंडर घूम रहा वा पुत्र, तो यदा मतलब जिद्दां जिद्दां सिलेंडर रोटेट करेगा वो अंदर जिहड़ा परसन है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ, है ना। तो सर्कुलर पाथ का आ जिहड़ा परसन का सर्कल होएगा, वो जिहड़ा सर्कल है उसका रेडियस R, और आ बन गया वो सर्कल का सेंटर। तो आ जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है ये फोर्स सेंटर वाल लग रही है, तो यदा मतलब ये रेडियल फोर्स है और सेंटर वाल लगन करके पॉजिटिव है। तो N की वैल्यू किहदे बराबर होगी, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हुण तुहानू गल दसी हुई है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये परसन सिलेंडर के नाल चिपकिया खड़ा वा, इस करके सिलेंडर दी ते उस उहदे नाल जुड़ी हुई हर चीज़ की एक्सेलरेशन सेम है। हुण सिलेंडर की एक्सेलरेशन तो की होएगी ओमेगा स्क्वेयर R, तो यदा मतलब इस परसन की एक्सेलरेशन भी ओमेगा स्क्वेयर आ रही है, तो N की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो आ FS आ गई और आ N आ गई। हुण इत्थे गल नूं सुनियो,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਿਊ ਐਸ ਐਨ। ਮਿਊ ਐਸ ਐਨ। ਹੁਣ ਮਿਊ ਐਸ ਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ਹੁਣ बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू एफ एल है, ਇਹਦਾ मतलब एफ एस ਦੀ वैल्यू हमेशा लैस दैन इक्वल टू एफ एल है। ਹੁਣ एफ एस ਦੀ वैल्यू आई है क्योंकि परसन गिर नहीं रहा, तो एम जी, और एफ एल की वैल्यू है म्यू एस एम ओमेगा स्क्वेयर आर। एम एम तो बाहर हो गए, तो जी ओवर म्यू एस आर, तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू, हुण ओमेगा की वैल्यू आ राइट साइड तो घट्टो घट्ट बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए है। इसका मतलब जदों ओमेगा की वैल्यू बराबर है मिनिमम वैल्यू, हुण इसदा रिजल्ट पता की है कि अगर तुसी ये परफॉर्मेंस सर्कस दे विच किसी परसन ने परफॉर्म करनी है तो उहदे लई ध्यान दिओ। हुण उन्हां नूं पता वा कि जिहड़ा सिलेंडर यूज़ हो रहा वा परफॉर्मेंस लई उहदा रेडियस कितना आर, वो उन्होंने पता जिस जगह पर वो परफॉर्मेंस हो रही है उत्थे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, और उन्होंने पता वा कि जो परसन ने जो कपड़े पाने हैं और जो सिलेंडर का सरफेस है उन्होंने म्यू एस कितना वा, तो जी आर म्यू एस उन्होंने पता वा। हुण आ जी लास्ट इक्वेजन है बेटा, ये वैल्यूज पुट करके वो ओमेगा मिनीमम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका की मतलब कि मान लो ओमेगा मिनीमम की वैल्यू आ गई सपोज 10 रेडियन पर सेकेंड। अगर ओमेगा की वैल्यू मिनीमम की आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड, उसका मतलब है कि जदों वो इस परफॉर्मेंस को स्टार्ट करनगे तो नीचे फ्लोर है, फ्लोर के उपर आदमी खड़ा वा दीवार के नाल जुड़ के, तो जिदा जिदा सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वधेगी 1 2 3 4 7 8 9 रेडियन पर सेकेंड, है ना, तो वो फ्लोर नहीं हटाएंगे क्योंकि जे उस वक्त उन्होंने फ्लोर हटाता तो परसन ने नीचे गिर जाना बेटा। तो अगर वो चाहते हैं कि फ्लोर हटाने परसन गिरे ना, तो उस सिलेंडर की जी एंगुलर वेलोसिटी है वो घट्टो घट कितनी होनी चाहिए है जो फ्लोर को हटाया जाए, अंडर रूट जी बाय म्यू एस आर। तो या इस तो ज़्यादा हो तो परसन गिरेगा नहीं। पर जे ओमेगा मिनिमम की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड है और 10 रेडियन पर सेकेंड होने तो पहला ही किसी ने फ्लोर हटाता, फिर परसन गिर जाएगा। पर जे 12 13 14 15 ते हटाया फिर परसन नहीं गिरेगा, तो जे 10 ते भी हटाता ता भी नहीं गिरेगा। सो इस तरीके दे नाल असी ये जो परफॉर्मेंस है उन्होंने मतलब वधिया बना सकते हैं ना। तो वो पिछे फिजिक्स जी काम कर रही है वो ये फ्रिक्शन वाला कंसैप्ट है, सर्कुलर मोशन का कंसैप्ट है। तो इस तरीके दे नाल थानू ये प्रॉब्लम्स नू समझना पएगा। प्रॉब्लम कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने देखना वा भी वो सर्कुलर मोशन नाल रिलेटेड है, फ्रिक्शन काम कर रही है, किहड़ी फ्रिक्शन होएगी, क्योंकि उन्हें दसिया ना स्टेटमेंट कि जिहड़ा परसन है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक होएगी। तो हुण वो सारा कंसैप्ट अपलाई करके असी विद प्रैक्टिस ये रिजल्ट्स निकलने हैं। तो थोड़ा आइडिया होया इत्थे तक भरत? समूहन, चिराग, आर्यन, नारायण, अंकुश, साहिल, लक्ष्या, नवनीत, तो देखो बेटा
हुण देखो, हुण बेटा आपां शुरू करन जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, वर्क एनर्जी पावर। हुण क्योंकि बेटा इस टॉपिक का जिहड़ा फस्ट पार्ट है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, वो असी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वैक्टर्स दे विच ना। हुण देखो, हुण जदों असी यूनिट नंबर 4 टर्म सुनते हैं वर्क, तो एक्चुअली बेटा जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली वर्क जो है ना वो हमेशा कौन करता वा, फोर्स। बिना फोर्स वर्क नहीं होएगा। तो जदों असी कहने हैं कि असी वर्क किया, इट मीनस फोर्स इनवॉल्व है, ठीक है। तो जदों भी वर्क होएगा फोर्स जरूर इनवॉल्व होएगी, पर अगर फोर्स इनवॉल्व है तो वर्क हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो ये पॉइंट भी याद रखना बेटा। तो जेड़ा वर्क है, वर्क और फोर्स दो अलग अलग चीज़ां वा, ध्यान दो बेटा। वर्क एंड फोर्स ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, इनू मिक्स नहीं करना, ठीक है। हुण उहदा फर्क भी मैं दसांगा तुहानू। देखो हुण तुहानू मैं गल की दसी है कि जिहड़ा वर्क है ना वो हमेशा बाय द फोर्स होएगा, कोई भी फोर्स वर्क करती है। तो जदों भी वर्क होया इट मीनस फोर्स इनवॉल्व है जिसने वो वर्क किया वा। पर अगर फोर्स है तो जरूरी नहीं है कि वर्क होए। फोर्स अगर वर्क हो रहा तो फोर्स जरूर होएगी, एग्जिस्ट करेगी। बट अगर फोर्स है तो वर्क डन हो भी सकता तो जीरो भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। जीरो मतलब नहीं। तो वर्क जो है वो हमेशा फोर्स करेगी बेटा, वर्क डन बाय द फोर्स। हुण अगला पॉइंट जो तुसी याद रखना बई, थानू दसिया होया पुत्र, जिस तरह एक टर्म आती है कांस्टेंट, एक आती है वेरीएबल, है ना। तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती, वेरीएबल भी। बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकती, वेरीएबल भी। उसी तरह नाल जिहड़ी बॉडी ते फोर्स लग रही है बेटा वो कांस्टेंट भी हो सकती है ते वेरीएबल भी। तो जिहड़ी आपां जदों कहने ना वर्क डन बाय द फोर्स एफ, तो जिहड़ी फोर्स है बेटा वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरीएबल भी। हुण सब तो पहला जदों आपां गल करन जा रहे हैं तो असी करन जा रहे हैं फस्ट पार्ट, दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स है ना। हुण बेटा अगर थोड़े सामने आपां कैलकुलेट करना वा वर्क डन उस फोर्स का जिहड़ी कांस्टेंट है, तो उहदे सिर्फ तुसी दो चीज़ां नोट करनियां बेटा। एक तो कांस्टेंट फोर्स दा मैगनीट्यूड ते दूजी डायरैक्शन। समझ रहे ना गल नूं। जदों बॉडी के उपर फोर्स लगनी है तो फोर्स का मैगनीट्यूड कितना ते डायरैक्शन किस तरफ है ये नोट करना। दूसरी गल कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो हुण बेटा
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਦੂਸਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ दैट फोर्स उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, तो उस फोर्स के करके बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगेन वैक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन पता होने चाहिए तुहानू। तो बेटा जदों आपां वर्क डन बाय कॉन्सटेंट फोर्स कढ़ना, तो जिस फोर्स का वर्क डन तुसी कढ़ना वा, तुसी की नोट करना उस फोर्स का मैगनीट्यूड, उस फोर्स की डायरैक्शन और उस फोर्स के लगन करके जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आप भी वैक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन नोट कर लेने। गल की है बेटा, आराम नाल समझो कि जदों भी तुसी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कढ़ना वा, तो उस केस दे विच अगर फोर्स किसी पार्टिकल ते लग रही है तो तुसी देखना वा उस फोर्स के लगन करके वो पार्टिकल कित्थों कित्थे शिफ्ट होया। मान लो ए तो बी शिफ्ट होया, तो आप पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एस नोट कर ली या डेल्टा आर, दोनों चो एक सिंबल वरतना वा तो आप इनू वरत लेने हैं ना। और फोर्स की डायरैक्शन ते डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन ते डिपेंड करेगा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च बनने वाला एंगल थीटा। तो इस केस दे विच बेटा जो वर्क डन बाय फोर्स है एफ है, वो की होएगा फोर्स का मैगनीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड ते फोर्स जिहड़ी फोर्स का वर्क डन कढ़ रहे हैं उस फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल का कॉज, तो वो तुसी मल्टीप्लाई करता ना, तो ये वर्क डन का फार्मूला आ गया ना। हुण बेटा थोड़ा ध्यान रखियो, तो इत्थे एस की जगह ते डेल्टा आर मॉड भी लिख सकते हैं ना तुसी, वो सिंबल्स ही है जस्ट। हुण दोबारा देखो, हुण इत्थे क्योंकि पार्टिकल सी तो इस करके फोर्स इको पॉइंट ते ही लगनी है। हुण मान लो आ एक बॉडी है ना, हुण आ जिहड़ी बॉडी है बेटा इनू मैं एक सिंपल शेप च लै लैना वा ताकि तुहानू आसानी हो जाए गल समझण च। आ बॉडी है, हुण इस बॉडी के उपर मान लो आ फोर्स लगी एफ, ठीक है। हुण ये बॉडी जिहड़ी है ध्यान दियो बेटा, इस बॉडी का सेंटर ए है। हुण इस फोर्स के करके बॉडी जिहड़ी है वो शिफ्ट होके इत्थे आ गई बी ते। हुण नोट करो बेटा, तो इत्थे आ फोर्स और आ डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और आ है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हुण बेटा डिस्प्लेसमेंट केड़ी नोट करी दी है, ध्यान दियो। हुण एक्चुअली बेसिकली जदों असी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वेरीएबल फोर्स कोई भी है फोर्स, तो वो जिहड़ी आपां डिस्प्लेसमेंट नोट करनी है वो हुंदी है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दी, भी जिस पॉइंट ते फोर्स लग रही है वो पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। हुण इधर देखो पुत, हुण आ जिहड़ा पॉइंट है तो फोर्स लगन करके ये पॉइंट जो बॉडी ने इत्थे शिफ्ट होना तो आ वाला पॉइंट इत्थे है बेसिकली, तो आ डिस्प्लेसमेंट है साडी। हुण इत्थे आके एक गल सुनो, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब की हुंदा पुत्र भी वो बॉडी जिहदे उपर जिन्नी मर्जी फोर्स लगा दिओ उहदी शेप या साइज च बिल्कुल भी फर्क नहीं पैना, ठीक है। हुण अगर तुहाडे सामने जिस बॉडी के उपर फोर्स एफ लग रही है अगर वो रिजिड बॉडी है तो फिर बेटा अगर ये बॉडी रिजिड है तो फिर
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की जिन्नी डिस्प्लेसमेंट है उन्नी ही उस बॉडी के सेंटर की डिस्प्लेसमेंट है, बराबर ही है, वो बराबर ही है। तो हुण क्योंकि मैक्सीमम सारे केसिस दे विच अगर कोई बॉडी भी इनवॉल्व है तो रिजिड ही है, इस कारण करके कहन नूं तां असीं की करते हैं कि जदों असीं वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करना तो आपां फोर्स दा मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन नोट करनी है ते नाल डिस्प्लेसमेंट कहन नूं हुंदी बॉडी दी, पर एक्चुअली किहदी हुंदी है, जिस पॉइंट ते फोर्स लग रही है उन्होंने कहने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट नोट करी दी है अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। पर क्योंकि बॉडी रिजिड होनी है ना, जिहदी शेप ते साइज ने चेंज नहीं करना, इस करके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्प्लेसमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ते बॉडी की सेंटर की डिस्प्लेसमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स बराबर होने हैं। तो इस करके असी वर्ड ही यूज कर लेने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बट एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और ये अगर डिस्टिंग्विश करके चलूँगे दिमाग तो कई जगह पर थानू कंसैप्ट नूं समझना आसान हो जाएगा, पर क्योंकि नॉर्मली जो थानू कोई वर्क डन बारे दसदा है ना, वो ज़्यादातर यही दसदे आ कि फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, पर एक्चुअली जदों भी आप किसी भी फोर्स का बेटा वर्क डन कढ़ते हैं तो वह वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की नहीं लैनी, जिस पॉइंट ते बॉडी के उपर फोर्स लग रही है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस होया वा, वो डिस्प्लेसमेंट लई दी है। पर क्योंकि ज़्यादातर केसिस दे विच वो पॉइंट रिजिड बॉडी के उपर हुंदा, इस करके रिजिड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, रिजिड बॉडी के सेंटर्स की डिस्प्लेसमेंट ते रिजिड बॉडी के उपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्प्लेसमेंट बराबर होने करके असी वर्ड यूज कर लेने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बट एक्चुअली कई जगह पर प्रॉब्लम आएगी, जिदा स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगाने ते कंप्रैस हो जाना ना, तो उत्थे फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है सानू। तो इस कारण करके ये क्लैरिटी दिमाग च होनी चाहिए है कि जिहड़ा जदों आप वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करना तो वो फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किहदी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दी है। हुण बेटा जदों इन्नी गल क्लीयर हो गई साडे कोल, तो अगर आ एंगल थीटा वा तो इस केस च वर्क डन का फार्मूला सेम ही होना वा, एफ एस कॉस थीटा। हुण बेटा क्योंकि एफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है हमेशा पॉजिटिव, एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ऑलवेज पॉजिटिव, पर जिहड़ा थीटा वा ये दो वैक्टर्स दे विच बनन वाला एंगल है, और दो वैक्टर्स दे विच बेटा बनन वाला जिहड़ा एंगल हुंदा ना, उहदी मिनिमम वैल्यू 0 तो मैक्सीमम 180 डिग्री तक वेरी कर सकती है ना। 0 डिग्री मतलब जो दोनों वैक्टर पैरलल है, और 180 डिग्री जो एंटी पैरलल है। तो इस करके कॉस थीटा दी वैल्यू क्योंकि 0 डिग्री तो 180 डिग्री तक वेरी हो सकती है, इस कारण करके जो कॉस थीटा है ना वो पॉजिटिव भी आ सकता वा जो थीटा लैस दैन 90 है, वो 0 भी आ सकता वा जो थीटा 90 डिग्री है, तो वो नैगेटिव भी आ सकता जो थीटा ग्रेटर दैन 90 है अप टू 180 डिग्री। सो इस करके जो वर्क है ना ये पॉजिटिव नैगेटिव 0 हो सकता वा। अच्छा अगली गल सुनो पुत, ये जोड़ा वर्क है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, साफ नज़र आ रहा। एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो कॉस थीटा एक नंबर है, तो नंबर हमेशा स्केलर ही है, तो इस कारण करके एफ एस कॉस थीटा एक स्केलर है। तो वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा इनू आप इदा भी याद करके लिख सकते हैं, क्योंकि थानू याद होएगा कि अगर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होए ए बी कॉस थीटा, तो फिर एफ एस कॉस थीटा नू की लिखा जा सकता, एफ डॉट एस। तो आप वर्क डन की डेफिनेशन की याद रखनी अज तो बाद बेटा, वर्क डन इज बाय फोर्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिहड़ी रिजिड बॉडी के केस च डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के इक्वल है एफ डॉट एस।
तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इस करके वर्क स्केलर है। ठीक है, हुण बेटा पर नाल ये भी दसता कि वर्क चाहे स्केलर है पर यह पॉजिटिव नैगेटिव जीरो हो सकता वा। अगली गल याद रखो कि जिहड़ा वर्क डन बाय कॉन्सटेंट फोर्स है उन्होंने जदों भी कैलकुलेट करना तो तुसी फोर्स और उसके अंडर जो बॉडी की टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो नोट करके एफ एस कॉस थीटा या फोर्स के डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लेना। हुण बेटा दोबारा देखो गल नूं, हुण अगर मान लो जिहड़ा इनिशियल पॉइंट है अगर ये कोआर्डीनेट्स दिते होन x1 y1 z1 और फाइनल पॉइंट के कोआर्डीनेट्स दिते होन x2 y2 z2, तो उस केस के विच तुसी जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट है s या डेल्टा आर उन्होंने की लिख सकते हैं बेटा, फाइनल x माइनस इनिशियल x, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। हुण असी फाइनल x माइनस इनिशियल x नूं बोल दिंदे आ डेल्टा x, फाइनल y माइनस इनिशियल y नूं बोल दिंदे आ डेल्टा y सिंबल, और डेल्टा y का मतलब फाइनल y चों इनिशियल y माइनस करनी, डेल्टा x का मतलब फाइनल x चों इनिशियल x माइनस करना, है ना। तो हुण बेटा ध्यान दियो, हुण जदों तुसी वर्क डन बाय फोर्स निकालना या तो फार्मूला सूट करेगा, ये उदों लगाना जदों थानू फोर्स का मैगनीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड और फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के विच बनन वाला एंगल नोन है, तो फिर वर्क डन लिए एफ एस कॉस थीटा सूट करेगा। पर अगर मान लो थानू फोर्स की वैल्यू बेटा दिती हुई है, गिवन है कि थानू फोर्स की वैल्यू जिहड़ी है ना वो कंपोनेंट्स की टर्म च दिती हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कंपोनेंट्स की टर्म च दिती है, या थानू इनिशियल पोजीशन कोआर्डीनेट्स ते फाइनल पोजीशन कोआर्डीनेट्स दिते हैं तो तुसी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर निकाल सकते हैं। तो फिर उस केस दे विच वर्क डन की आएगा बेटा, एफ डॉट डेल्टा आर किहदे बराबर, हुण तुहानू याद होएगा जदों आपां रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म च ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लिखते हैं तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए एक्स ए जैड बी जैड, तो यदा मतलब इत्थे आंसर की बन जाएगा उसे पैटर्न च, मतलब डॉट प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए है। तो एफ एक्स नू डेल्टा एक्स ना मल्टीप्लाई कर देना, एफ वाई नू डेल्टा वाई नाल ते एफ जैड नू डेल्टा जैड नाल, तो इस तरीके नाल भी वर्क डन निकाल सकते हैं तुसी। तो ये जिहड़ी कैलकुलेशन है बेटा वर्क डन बाय फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स रादर, तो इस तरीके नाल करनी है। हुण देखो जदों तुसी ये कंसैप्ट दोनों समझ ले तो इन्हां दे बिहाफ ते दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लिख लो, राइट। नंबर 1 लिखो बेटा, a body is displaced through 5 meter under the effect of force of 20 Newton, under the effect of force 20 Newton, if angle between them is 60 degree, calculate work done by the force।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ एफ एस cos थीटा सूट करेगा। एफ कितना दिता फोर्स बेटा 20 न्यूटन, एस दिता 5 मीटर, ਤੇ थीटा दिता 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया 50। ਹੁਣ ਇਹਦੇ यूनिट की आएंगे बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि वर्क का SI यूनिट है जूल एंड CGS इज अर्ग, क्योंकि वर्क भी जो है काइंड ऑफ एनर्जी है ना, वर्क ਨੂੰ एनर्जी च कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी तो वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, इस करके ये यूनिट सेम ही है, एनर्जी वाले ही है, जूल SI अर्ग CGS। हुण बेटा सेकंड न्यूमेरिकल लिखो। सेकंड न्यूमेरिकल है a particle is displaced from point A to point B under the effect of force calculate work done by the force। हुण इत्थे बेटा सब तो पहला काम की करना कि थानू इनिशियल ते फाइनल पोजीशन कोआर्डिनेट्स दिते हैं, तुसी डेल्टा आर निकाल लेना है ना, तो आ फाइनल है 0 -2 3 -5 1 -3, तो हुन वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर है ना, एफ एक्स डेल्टा एक्स। हुन एफ एक्स आया डेल्टा एक्स आया 6 इंटू -2 एफ वाई इंटू -2 एफ जेड इंटू -2, तो माइनस तो इस तरीके नाल वर्क डन कैलकुलेट कर लेना बेटा। हुण देखो लिसन, जदों तुसी बेटा वर्क डन की गल कर रहे हैं पुत, गल नूं सुनो, हुण इत्थे ध्यान रखियो बेटा, लिसन, देखो हुण आ नोट करियो, हुण इस केस दे विच क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करन दा जो बाय कॉन्स्टेंट फोर्स दा फार्मूला आ वाला ना आप गया, तो क्योंकि आ हमेशा पॉजिटिव है, आ हमेशा पॉजिटिव है, बट आ टर्म पॉजिटिव नैगेटिव 0 हो सकती है, इस करके वर्क की वैल्यू पॉजिटिव नैगेटिव 0 आ सकती है। तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव नैगेटिव 0 आ सकती है। हुण वर्क पॉजिटिव कदों आएगा बेटा, जदों थीटा, वर्क नैगेटिव कदों आएगा जदों थीटा, ते वर्क 0 कदों आएगा जदों थीटा 90 डिग्री है या अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। हुण गल सुनो, हुण जदों मान लो तुसी दीवार नूं पुश कर रहे हैं,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਦੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। इट मीन्स वर्क डन बाय यू जीरो है। पर दूसरी तरफ देखो बेटा कि कई बार इदा भी होएगा कि फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इवन देन वर्क डन जीरो आएगा। कदों? जदों फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट आपस च कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हुण ये गल नूं आपां हुणी क्लीयर करन लगे हैं, समझो। तो वर्क पॉजिटिव भी आ सकता, नैगेटिव भी आ सकता, जीरो भी आ सकता है ना। पर जीरो वर्क दो तरीके नाल आ सकता कि अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स या तो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं की, या बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स होई तो है पर वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है। हुण देखो इस गल नूं आपां एक कॉमन एग्जाम्पल दे नाल लै रहे हैं बेटा, गल नूं समझो। लिसन, हुण बेटा हुण आ जिहड़ा क्वेश्चन है, तो आ है सपोज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हुण आ बेटा बॉडी है, अब मैं जान के गैप रखिया वा, उदा टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सरफेस दे नाल कॉन्टैक्ट है। हुण बेटा इस बॉडी का मास है 10 kg। इस बॉडी और इस सरफेस दे विच म्यू के दी वैल्यू है सपोज 0.3, ठीक है। हुण वो तुहानू कहंदा वा कि इस बॉडी के उपर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, ठीक है। टू 200 कर लो, फोर्स लग रही है 200 न्यूटन। हुण बेटा आ देखियो गल नूं, कैलकुलेट वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, and last one is total work done। और थानू उन्हें दसिया होया वा कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है से 10 मीटर। तो ये सादा गिवन है पुत्र। हुण देखो क्योंकि पहला पार्ट है वर्क डन बाय एफ, तो तुसी सिर्फ जदों कढ़ना ना वर्क डन बाय एफ, तो थोड़ा ध्यान एफ दे मैगनीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट दे मैगनीट्यूड और एफ और एस च बनने वाला एंगल तो होना चाहिए 210 cos 0 डिग्री, क्योंकि एफ और एस सेम च है। cos 0 1 है तो 2000 जूल आ गया आंसर। इसका मतलब वर्क डन बाय एफ पॉजिटिव भी है और 2000 है। दूसरा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मींस वेट। तो वेट एक्ट कर रहा पुत इदा 10 जी, जी भी 10 ले लांगे ना। पर हुण ध्यान दिओ पुत, जदों तुसी वर्क डन बाय ग्रेविटी कढ़ना तो हुण तुहाडा ध्यान आ वाली फोर्स 10 जी ते डिस्प्लेसमेंट ते होना। हुण 10 जी और डिस्प्लेसमेंट आपस कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ये वर्टिकल डायरेक्शन चाहे होरिजोनटल चाहे, इस करके cos 90 0। तो यदा मतलब ग्रेविटी का वर्क डन की हो गया
0। पता लग गया क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। हुण आ जाओ नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी दोबारा देखो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल बना रहे, तो ये भी 0। अच्छा, मतलब ਜਿਹੜੀ फोर्स ਦਾ ਤੁਸੀਂ वर्क ਕੱਢਣਾ उस फोर्स ਦਾ ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦਾ एंगल नोट करना, तो ये ध्यान च रखना, और वो अलग अलग आ रहे। अच्छा, हुण बेटा क्योंकि ये बॉडी राइट ਨੂੰ जा रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लैफ्ट ਨੂੰ होएगी। हुण एफ के की वैल्यू जो है वो कढ़नी पैनी तुहानू। एफ के कितना आएगा पुत? हुण एफ के की वैल्यू हुंदी है म्यू के एन। हुण क्योंकि ये बॉडी होरिजोंटल सरफेस ते मूव कर रही है, ਇਹਦਾ मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सिस ने बैलेंस करना। मीनस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 10G के बराबर है। थर्ड यूनिट के कंसैप्ट ये नहीं है भी थर्ड चला गया तो उन्होंने भुल जाना, वो नाल चलना। हुण वो कंसैप्ट्स नूं भुलना नहीं पुत। तो वो 10G आ गया, G अगर 10 है तो ये 100 बन गया ना। तो N की वैल्यू 100 है, म्यू के की वैल्यू 0.3 है, तो 30 न्यूटन आ गई एफ के। हुण जदों तुसीं वर्क डन बाय एफ के कढ़ना फ्रिक्शन, तो किहदे बराबर आना पुत? एफ के एस ते एफ के और एस च बनन वाला एंगल कॉज 180 डिग्री। हुण कॉज 180 डिग्री माइनस है। हुण एफ के की वैल्यू 30 है, एस की वैल्यू 10 है, तो -300 जूल, और ये नैगेटिव आ रहा है ना। तो इदा आप हर फोर्स का वर्क कढ़ सकते हैं। तो जो टोटल वर्क कढ़ना पुत, तो जिन्नियां भी फोर्सिस का वर्क, जिन्नियां फोर्सिस लग रही बॉडी के उपर, सिस्टम के उपर, उन्होंने सारियां का वर्क कढ़ के उन्होंने ऐड कर लो। यदा मतलब थोड़ा टोटल वर्क कितना आ जाना? एफ का वर्क, ग्रैविटी का वर्क, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क तो फ्रिक्शन का वर्क, इन्होंने चारों ऐड करके, और वर्क ऐड करन लगे सिंपल मैथेमैटिक्स होना, ये वैक्टर सामना लैन लग पीओ, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो आप टोटल वर्क कढ़ना, तो आप हर फोर्स का पहला वर्क कढ़ लिया पुत, तो वो वर्क हुण जो ऐड करने हैं तो वर्क स्केलर होने करके सिंपल एडिशन है, प्लस माइनस वाली जिद्दां चलदी है आम एडिशन, वो हिसाब नाल आंसर आ जाना वा। तो टोटल वर्क कढ़न का दूसरा तरीका यह हुंदा कि या तो कल्ली कल्ली फोर्स का वर्क कढ़ के ऐड कर लो सिंपल, तो या जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही उन्हों की रिजल्टेंट फोर्स कढ़ के वर्क कर लो, रिजल्टेंट फोर्स का वर्क कर लो, तो वो भी आप करांगे डिस्कस। तो इस तरीके दे नाल तुसी टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं ना। और ये तुहानू पता लगा वर्क पॉजिटिव भी आ सकता, नैगेटिव भी, जीरो भी, तो वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो इत्थे तक कोई डाउट है तो दसो। नारायण